नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम रोज़ 12:30 बजे करंट अफेयर्स और रात 8 बजे हम यूजीसी नेट से संबंधित लाइव क्लास चलाते हैं। इस लाइव क्लास और 2 प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को संवारने में सहयोगी साबित हो रहा है। यानी कि ये हमारी जो मिशन है, ये मिशन दिनों दिन रफ्तार बढ़ते जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रोज नोट्स बनाएं और बेहतर तरीके से अध्ययन करके एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करें। कल का क्विज था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1935 और सही जवाब दिए हैं सुमन भारती, रॉक्सी प्रवीण, कुंदन, जीनत समीर, खुशबू और अनामिका। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जीनत समीर ने जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले ही जो है उन्होंने आंसर दे दिए थे, जो कि उचित नहीं है। हालांकि जब हम वीडियो अपलोड कर रहे थे तब यहाँ पर थंबनेल में दिखा दिया था, जिसके कारण से उनको पता चल गया और जीनत समीर जो है सबसे पहले, यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले उन्होंने जवाब दे दिया था। उसको भी हम बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम के नियम और शर्तों का पालन करें। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम का जो शर्त है वो अंतिम में देना है। आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, और कभी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। ये तो एक प्रोग्राम है, हमको एक नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो पहले दे चाहे वो बाद में दे, लेकिन हम उनको जो है आगे बढ़ाना है। दोस्तों, जितना हो सके बच्चों को जो है एक दोस्त समझकर जो है उसको आगे बढ़ाते जाना है। हाँ, ठीक है, आप आगे आइए, आप आगे आइए, इस तरह के प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यहाँ पर सब मेरे बच्चे हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूँगा जीवन में, सब मेरे बच्चे हो और इस बच्चे होने के नाते मैं सबको बराबर और समान दृष्टिकोण रखूँगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से आप जो है हमेशा प्रयासरत रहें, मेहनत करें, लगन से मेहनत करें। हमारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए हम जानते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, रोमियो सीहाक क्या है? रोमियो सीहाक क्या है? हेलीकॉप्टर का नाम, समुद्री हेलीकॉप्टर का नाम, सेना बटालियन का नाम या नौसेना की कार्यवाही का नाम है? दोस्तों, आपको सही आंसर देना है। क्या सही है? यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका ने भारत को 20 मल्टी रोल MS-60 रोमियो सीहाक की बिक्री की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, रोमियो सीहाक की बिक्री की मंजूरी देने के बाद यह सौदा 240 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। ये एक नौसेना हेलीकॉप्टर है, दुनिया का अत्याधुनिक समुद्री हेलीकॉप्टर समझा जाता है। यह हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी है। रक्षा सेनाओं को यह हेलीकॉप्टर मिलने से स्थल और जल दोनों तरह की रक्षा कार्रवाइयों की भारत की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सही आंसर बी है दोस्तों, समुद्री हेलीकॉप्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना करेगा? अमेरिका, हॉलैंड, अफ्रीका
या मालदीव? सही आंसर आपको चुनना है दोस्तों। भारत किस देश के साथ कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना करेगा? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। अमेरिका है, हॉलैंड है, या फिर अफ्रीका, मालदीव? क्या सही आंसर है आपको बता दें। मलावी में कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए 2 अप्रैल को विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने संस्थान की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास सलाहकार सेवा बैंक नैपकॉन्स के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अफ्रीकी देशों में कृषि से जुड़े वित्तीय उद्यमशीलता विकास के क्षेत्रों में क्षमता को प्रोत्साहित करने की कोशिश के एक हिस्से के रूप में समझौता है। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर सी अफ्रीका है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपा कानून किसके लिए लगाया जाता है? UAPA यूपा कानून किसके लिए लगाया जाता है दोस्तों? आतंकवादी संगठन, उपद्रवी, नक्सलवादियों या शांति भंग करने वाले? ध्यान दीजिएगा, अभी एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जस्टिस चंद्रशेखर बने हुए हैं, और ये जो ट्रिब्यूनल है जमात इस्लामी और JKLF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए ये ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिब्यूनल जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर तथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर लगाए गए प्रतिबंध के कारणों की समीक्षा करेगा। यह प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसको यूपा के नाम से जानते हैं, लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसको हम यूपा कहते हैं, यूपा का नाम है, ये अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम का नाम है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ए है। आतंकवादी संगठन पर रोक लगाने के लिए ये यूपा कानून लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किदम्बी श्रीकांत किस खेल के खिलाड़ी हैं? किदम्बी श्रीकांत किस खेल के संबंधित हैं आपको बताना है। पोलो, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन? क्या है? अभी किदम्बी श्रीकांत ने यहाँ पर 2019 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है दोस्तों। ये विक्टर एक्सेल्सन ने 2019 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने भारत के किदम्बी श्रीकांत को 7-21, 20-22 से पराजित किया। यह फाइनल नई दिल्ली में खेला जाएगा। यानी कि किदम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोस्तों, कल ये पराजित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 2019 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और किनको हराया है? किदम्बी श्रीकांत, जो भारत के हैं, वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। डी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तियानलियन क्या है? तियानलियन क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तियानलियन चीन के एक बांध का नाम है, चीन के एक सैटेलाइट का नाम है, चीन के नौसेना टुकड़ी का नाम है, चीन के एक व्यापार का नाम है। सही आंसर बताना है आपको, जो है चीन से तो जुड़ा हुआ है तियानलियन। आपको बता दें, हम यहाँ पर हाल ही में चीन ने तियानलियन सेकेंड 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह एक डाटा रिले सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट की सहायता से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह चीन की दूसरी पीढ़ी का डाटा ट्रैकिंग तथा रिले सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से डाटा रिले, माप व नियंत्रण, मानवयुक्त स्पेसक्राफ्ट के लिए ट्रांसमिशन जैसे कार्य किए जा सकेंगे। इस सैटेलाइट का विकास चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। सही आंसर है दोस्तों, चीन के एक सैटेलाइट का नाम है, बी आंसर सही है, तियानलियन सेकेंड 1 सैटेलाइट इसका सही नाम है। आपको ये याद कर लीजिए। आइए, ये ऑटिज्म किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों की एक डिसऑर्डर का नाम है, बच्चों को भूख न लगना एक बीमारी का नाम है, एक चिकित्सा का नाम है। सही आंसर आपको चुनना है। आपको बता दें, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को।
विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 नवंबर 2007 को प्रस्ताव 139 पारित किया था। इस वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम सहायक टेक्नोलॉजी सक्रिय भागीदारी है। ऑटिज्म क्या है हम बता दें आपको। ऑटिज्म अथवा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। इससे संबंधित चिन्ह अभिभावकों को बच्चे के जीवन के शुरुआती 3-4 वर्ष के भीतर पता चल जाता है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार संचार के कुछ कठिनाइयां अनुभव करते हैं। वे अक्सर बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। इसका मतलब है ए आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुलाजीज बाउटेफ्लिका कहाँ के राष्ट्रपति हैं? नाम आप जान रहे होंगे, सूडान, इजराइल, इंडोनेशिया या अल्जीरिया। कहाँ का है ये आपको बताना है दोस्तों। कहाँ का है ये व्यक्ति जो है आपको शायद पता होगा कहाँ का राष्ट्रपति है, कहाँ का राष्ट्रपति है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल करेंगे नहीं हम। सूडान, इजराइल या कहाँ के, ये आपको बता दें। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुलाजीज बाउटेफ्लिका ने 3 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अल्जीरिया में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 82 वर्षीय बाउटेफ्लिका लगभग 20 वर्षों से राष्ट्रपति पद पर थे। उन पर लंबे समय से सत्ता से चिपके रहने का आरोप है। वे काफ़ी बीमार हैं और सार्वजनिक रूप से बहुत कम नजर आते हैं। अपने 5वें कार्यकाल के फैसले के बाद उन पर इस्तीफा देने का दबाव पड़ने लगा था। ध्यान दीजिएगा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं अब्दुलाजीज बाउटेफ्लिका, जो अभी अभी इस्तीफा दिया हुआ है। डी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिलोंग गजियांग नदी कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत, नेपाल, चीन या सिक्किम? कहाँ पर है आपको पता होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको ये याद होना चाहिए। हिलोंग गजियांग नदी कहाँ पर स्थित है? किस नदी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ये अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपको याद होनी चाहिए। भारत, नेपाल, चीन या सिक्किम में है? सिक्किम में है। सिक्किम भी भारत का भाग है। हमने यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सही आंसर जल्दी बताइए। आपको बता दें, भारतीय सेना ने सिंधु नदी पर सबसे लंबा है वो लंबा है हिलोंग गजियांग नदी जो है, ध्यान दीजिएगा, चाइना में है दोस्तों। सी में है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत तक पहुंच सकती है आपको बताना है। 7.20, 7.30, 7.40 या 7.10। भारत की आर्थिक वृद्धि दर है। एशियाई विकास बैंक ने 3 अप्रैल को एशियाई विकास परिदृश्य 2019 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 18-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादन में कमी, कच्चा तेल की अधिक कीमतों के कारण उपभोग में नरमी और कम सरकारी खर्च के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है, देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में 7.30 पहुँच जाएगी। ध्यान रखिएगा, 7.2% 2018-19 की थी और 2019-20 में 7.30% तक जाने की संभावना है। इसलिए इसका सही आंसर बी है दोस्तों। 7.30 सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, सिंधु नदी, ताप्ती नदी, लेह नदी। हमने यहाँ पर ताप्ती लिख दिया है, वो आधा त जो है प है। ताप्ती नदी है, लेह नदी है। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। क्या है सही आंसर हम आपको बता देते हैं। भारतीय नौसेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज का नाम मैत्री ब्रिज रखा गया है। 260 फीट लंबा इस ब्रिज का निर्माण महज 40 दिन में किया गया। 1 अप्रैल 2019 को यह मैत्री ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 89 साल के सेवानिवृत्त सैनिक नायक पुचोक अंगदस
और 1947 से लेकर कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों ने इस पुल का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा, सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के कॉम्बैट इंजीनियर ने यह पुल लेह के ये छोंगलामसार गांव में बनाया है। यह पुल लेह लद्दाख क्षेत्र में सेना और आम जनता के बीच संबंधों का प्रतीक है। दोस्तों, इस पुल का उद्घाटन किया गया सिंधु नदी पर बनाया गया है मैत्री ब्रिज। बी आंसर सही है दोस्तों। आइए आज का क्विज देखते हैं। क्या है क्विज? है रामनाथ कोविंद के जन्म स्थान का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, इसके जन्म स्थान का नाम क्या है? सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है आपको। आज का क्विज है दोस्तों, रामनाथ कोविंद के जन्म स्थान का नाम क्या है? सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना है। और जो जल्दी उत्तर देगा उसका नाम यहाँ पर हम जो है लेंगे, सर बताएंगे, यानी कि मैं बताऊंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से। ये थी हमारी आज की बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी जो रोज आप तैयारी करते हैं। रोज 12:30 बजे आप लाइव आंसर देने के लिए जो है उपस्थित होते हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत ही सक्रिय हैं। जो बच्चे सक्रिय हैं इसी तरह से मेहनत करेंगे, हर एग्जाम पास करेंगे। यही एक तरीका है दोस्तों कंपटीशन तैयारी करने का। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके भाई, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त भी एक सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं या सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इस साल का 2019 का है, हम इसका बुक स्वरूप में लेकर आएंगे, PDF लेकर आएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपसे विदाई लेते हैं दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।